हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ सीखने वाले हैं। आप लोगों ने अल्फ़ाबेट तो बहुत सीखा होगा, लेकिन उस अल्फ़ाबेट का मीनिंग जो आपने सीखी होगी वो A फॉर एप्पल सीखी होगी, B फॉर बॉय सीखी होगी, C फॉर कैट एंड सो ऑन। तो आज हम एक अल्फ़ाबेट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ इस्लामिक अल्फ़ाबेट। और इस अल्फ़ाबेट के थ्रू हम अपने इस्लाम को जो है वो अच्छे से और अच्छे से जान सकते हैं, और उसके लिए क्या ज़रूरी है ये भी जान सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माई वन ऑफ फेवरेट क्लासेस, क्योंकि ये इस्लामिक अल्फ़ाबेट मेरी बहुत फेवरेट है और इसके थ्रू मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जैसे आप भी सीखेंगे। चलिए चलते हैं। A मीन्स अल्लाह से डरो। B बिस्मिल्लाह। से शुरू करो। बिस्मिल्लाह से शुरू करो। मुस्लिम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कोई भी जो काम स्टार्ट करते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं विद ऑल द मोमेंट्स, और जो भी अच्छे काम के लिए हम जाते हैं तो उसमें हम बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। आगे चलते हैं। C चोरी मत करो। चोरी मत करो। D दीन सीखो। नेक्स्ट है हमारा E अल्फ़ाबेट। E इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करो। नेक्स्ट हमारा है F फ़र्ज़ अदा करो। फ़र्ज़ अदा करो यानी हमारे जो भी फ़र्ज़ हैं, नमाज से अलावा भी जो फ़र्ज़ हैं वो हम अदा करें। E इल्म सीखो, जैसा कि कुरान में बताया गया है कि इल्म हासिल करो। तो कुरान की जो आयत है इक़रा, ये उससे रिलेटेड कह सकते हैं। दीन सीखो। अगर हम मुस्लिम हैं और हमें दीन नहीं आता है तो ये एक अधूरी बात हो जाएगी। चोरी मत करो। इस्लाम में बोला गया है कि हमें बुरे काम और चोरी वगैरह नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करें बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करें और अल्लाह से डरते रहें, क्योंकि अल्लाह ही हमारा मालिक है, कोई कायनात को बनाने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं G फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा है G गुस्सा मत करो। गुस्सा मत करो। नेक्स्ट है हमारा H, ये भी हमारा फर्ज है कि हज करो। हज करो। नेक्स्ट आई है हमारा इबादत करो। आई इबादत करो। नेक्स्ट J जमात के साथ नमाज पढ़ो। कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ो। जैसा हमने सीखा, G गुस्सा मत करो। H हज करो। I इबादत करो। J जमात के साथ नमाज पढ़ो। K कुरान पढ़ो। L ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स M। M
नशा कभी मत करो। ओ और ज्यादा वालिदैन की खिदमत करो। खिदमत करो। पी नेक्स्ट पी पर्दा करो। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट हमारा है आर, रोजा रखो। रोजा रखो। नेक्स्ट हमारा एस, एस शुक्र अदा करो। हर हाल में अदा करो। तौबा करते रहो। तौबा करते रहो। क्योंकि फ्रेंड्स हम सब इंसान हैं और हम गुनाह करते रहते हैं। हम पल पल गुनाह करते हैं लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता। तो हमें तौबा करते रहना चाहिए। उन गुनाहों से हम जानते हैं और उन गुनाहों से हम नहीं जानते। अगर हम रिकेप करें तो देखिएगा शुक्र हर हाल में, यानी हमें अल्लाह ताला ने जिस कंडीशन में भी रखा है हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ने हमें अच्छी जगह रखा है, बुरी जगह रखा है, अच्छी कंडीशन में रखा है या बुरी कंडीशन में रखा है। हमें अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ों से नवाज रखा है लेकिन हम इस चीज़ से अनजान होते हैं कि हम ये सोचते रहते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं है। हम अक्सर उन्हीं चीज़ों की तरफ भागते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं है। लेकिन हमने कभी देखा है कि अल्लाह ने हमें हज़ारों लाखों नेमतों से नवाज रखा है और अल्लाह हमें किस कदर देता है हमें उसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन जब अल्लाह हमसे वो चीज़ छीनता है तब हमें एहसास होता है कि अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दे रखा था। लेकिन जब चीज़ होती है उसकी कदर नहीं की जाती और जब चीज़ नहीं होती तो उसका फिर वही है कि हम उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। पी पर्दा करो। नेक्स्ट हमारा है यू। हम कह सकते हैं उम्र अच्छे कामों में गुजारो। जो हमारी उम्र है अल्लाह ने थोड़ी दी है या ज़्यादा दी है, उस ज़िंदगी को जो कि हमें सिर्फ एक बार मिली है उसे अच्छे कामों में गुजारनी चाहिए। क्योंकि अच्छे कामों में हम गुजारेंगे तो हमारी अच्छे ही लोगों में गिनती होगी और अगर बुरे कामों में गुजारेंगे तो हमारी जो गिनती है वो बुरे लोगों में होने वाली है। नेक्स्ट वज़ू से रहो। जब भी आप वॉशरूम से बाहर आए तो कोशिश कीजिए आप वज़ू कर लें। इस तरह क्या हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारी ज़िंदगी का वो वज़ू में बावजूद हमारा गुजरने वाला है। जब भी वॉशरूम से बाहर निकले तो हम वज़ू कर सकते हैं और इस तरह से क्या होगा हम जब भी वक्त होता है नमाज का तो हमें नमाज़ पढ़ने में देरी नहीं लगेगी क्योंकि ऑलरेडी क्या होगी वज़ू से ही होगी। वक्त बदल करो। क्या होता है फ्रेंड्स एक्चुअली कि हम अपना जो वक्त है वो यूँ ही गुजारते रहते हैं। हम अपना
नफीले अदा करो। फ्रेंड्स, हमें ये नहीं पता कि हम जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं हमारी कितनी नमाज़ें छूटी हैं, या हम कभी कभी क्या होता है फ़र्ज़ नमाज़ें अदा कर लेते हैं, तो हमें ये नफिल नमाज़ों से, नफिल का मतलब होता है नफ़ा। मान लीजिए अगर हम कोई कारोबार करते हैं और उसमें अगर हमें प्रॉफिट ना हो, तो वो जो हमारा कारोबार है वो जस्ट ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, उसमें कुछ वो सब बेकार लगता है। तो हम जो कारोबार करते हैं उसमें प्रॉफिट होना जैसे लगता है ना, एज द सेम हम अपने नफिलों को नफिले अदा कर सकते हैं, को इजाफा कर सकते हैं, उन्हें मज़ीद बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वन, कागजात है जो हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं, अल्लाह का हमारा जो यकीन है वो राय सुनना चाहिए, सिगरेट बात करें अल्लाह से यकीन, अल्लाह हमको सलाम ज़िक्र खुदा में लगे रहो, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़िक्र में गुजारना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का जो ज़िक्र है वो नेकियों का इजाफा कर सकता है। और भी बहुत सारे काम हैं जिसकी हेल्प करते हैं, और हम फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं, ऐसे ज़रूरतमंदों के काम आते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसी के साथ ही साथ अल्लाह का ज़िक्र बहुत पसंद है, तो हमें ज़िक्र में लगे रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये अल्फ़ाबेट? आई होप सबको बहुत पसंद आई होगी। और एक बार फिर से देख लीजिए कि हम अगर इस अल्फ़ाबेट के थ्रू हम कितना सब कुछ अच्छे से जान सकते हैं, हम बुरी बातों से बच सकते हैं, हम इल्म हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हम गुस्से को छोड़ सकते हैं और अपने इसमें लगे सारे काम स्टार्ट कर सकते हैं। हम हज करेंगे, हम अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया कि हम हज कर सकते हैं, पढ़ जाता है। नेक्स्ट, इबादत करो। इबादत जो बेशक फरिश्ते भी करते हैं, और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जो जिम्मेदारी दी है अल्लाह का हुक्म बजा लाने की, एज द सेम अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो इंसानों को भी दिया है अपनी इबादत का, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हमें अदा करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट, जमात से नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो। हमें कुरान डेली मॉर्निंग में ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला नेकियाँ बाँट रहे होते हैं, रिस्क बाँट रहे होते हैं, बरकतें बाँट रहे होते हैं। नेक्स्ट, अल्लाह का फरिश्ता जो है वो अल्लाह के हुक्म से रोज़े देता है, और हमें फजर की नमाज़ के बाद कुरान ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ला इलाहा इल्लल्लाह ये जन्नत की कुंजी है कि जिसने ये पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह उसने मान लिया जन्नत। मोहम्मद की सीरत पाक पर चलो। ऑब्वियस है कि हमारी प्यारी नबी ने ज़िंदगी जीकर हमें बताई है, और जो बातें हमारे प्यारी नबी ने हमको सिखाई है वही सारी ज़िंदगी के लिए बेस्ट है, वही ज़िंदगी बेस्ट है, और उस जैसी ज़िंदगी हमें गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। चल तो नहीं सकते, वो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, और हमें बेहद मुश्किलात और बेहद कुर्बानी देनी पड़ सकती है, लेकिन हमें कोशिश करते हैं कि हम हमारे प्यारे नबी के नक्शे कदम पर चलें। नशा जो कि हराम है, हमें नशा नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ का नशा नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, और पर्दे से रखना चाहिए हमें अपने आप को, और कभी किसी का दिल ना दुखाना चाहिए, और हो सके तो एक हफ्ते में एक रोज़ा रखना चाहिए। हमारे प्यारे नबी एक हफ्ते में 2 रोज़े रखा करते थे। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा वो कौन कौन से दिन है जब कौन कौन से दिन हैं जब हमारे प्यारे नबी कौन कौन से दिन रोज़ा रखते थे। आई होप आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे उन दिनों के नाम। हर हाल में अल्लाह